गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम करेंगे जो क्लास 9th का चैप्टर मोशन है उसकी रेस्ट एक्सरसाइज। 3 क्वेश्चन पहले हमने पहले वीडियो में कर चुके हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन 10 हैं, तो 7 और पेंडिंग हैं। आइए उनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तब तक आप रेडी हो जाएं, करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या गिवन है? ए मोटर बाइक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। तो पहली ही लाइन के अंदर बच्चों क्लू है जो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट करेगा तो आपने u0 लेना है। क्या लेना है? u0। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते ही यहां पर लिखेंगे हेयर इनिशियल स्पीड that is u is equal to 0। इनिशियल स्पीड u क्या है? 0। एक्सेलरेट्स, तो एक्सेलरेशन दे रखा है बच्चों। एक्सेलरेशन लिखाई सुन में आती है, अक्सर ठीक ठाक है। बताना है आपने, कुछ भी प्रॉब्लम है आपको तो फ्रैंकली आप कमेंट बॉक्स में डालें मेरे को। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन गिवन है फॉर 8 सेकेंड। टाइम t that is 8 सेकेंड। 8 सेकेंड। हाउ फार डज दैट बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम? तो हमने डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस दैट इज s। उसके लिए हम चलेंगे, 2 इक्वेशन है हमें से, v² - u² 2as। तो सेकेंड यहाँ पर इजी पड़ेगी, ut गिवन है तो s बराबर इक्वेशन सेकंड के पास चलते हैं, ut प्लस में हाफ 8 स्क्वायर। तो s दैट इज u0 है। तो फर्स्ट वाला पार्ट 0 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 1/2 व्हाट इज a 3 t स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई बाई 8। ये 0 हो गया पहला, तो s रह जाएगा। ये 2 4 से कट गया है, तो 4 3 जा 12 और ये 96 मीटर। तो लिख देंगे हेंस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बोट इज 96 मीटर। ये आपका बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बोट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 96 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जब ये अंडरस्टैंड जो की पॉइंट आपको बताए हैं उनको ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे हमने क्या यहाँ पर की पॉइंट था, स्टार्ट रेस्ट से तो u0 लेना है बस। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, ये लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा। ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर applies the brake and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. देखिए क्वेश्चन क्या है, एक कार ड्राइवर है जो कितनी की स्पीड से चल रहा है। तो शुरू में ऑब्वियस है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक ड्राइवर ए है, एक बी है। दोनों ही कुछ स्पीड से चलते हैं, ब्रेक लगाते हैं, कुछ दूर जाके गाड़ी रुकती है, यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस हमने ये बताना है किस ड्राइवर का ज्यादा है, किस ड्राइवर का ज्यादा है। ट्रेवल्स फर्दर, कहने का मतलब क्या है, कौन सा जो ड्राइवर है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकेगा। तो एक ड्राइवर ए के लिए सोल्व कर लेंगे हम, एक ड्राइवर बी के लिए। तो यहां पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन फॉर ड्राइवर ए। मान लीजिए पहला ड्राइवर ए है, यहां पर सोल्व कर लेंगे ड्राइवर बी के लिए। ये है फॉर ड्राइवर बी। पहला क्या है फॉर ड्राइवर ए के लिए? ट्रैवलिंग स्पीड दैट इज इनिशियल स्पीड दैट इज 52 किलोमीटर पर आवर है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से कितने से ये हो जाएगा, कितने पे? चलिए सेम ही रख लेते हैं, 5 ये 10 और ये
मीटर पर सेकंड आ गया। कितना आ गया है, काटना चाहें तो 2 पे कटेगा ये, 2 ये 130/9 मीटर पर सेकंड। ये इसमें बदलना होता है, आपको पता ही है। एक्सेलरेट्स अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, द कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड। अब अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं और नेगेटिव आता है, ऑब्वियस है। तो टाइम दे रखा है इसने 5 सेकंड, जो टी से हम डिनोट करते हैं। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस का बच्चों मैंने डायरेक्ट फार्मूला भी रिटेन इन मेमोरी में बताया था, दैट इज s इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। s इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। डायरेक्ट आप ये यूज कर सकते हैं। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है, तो एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड, अदर कार 3 किलोमीटर पर आवर स्टॉप्स कार अप्लाइड। अब इस केस के लिए जो इनिशियल स्पीड दैट इज u 3 किलोमीटर पर आवर, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15/18 मीटर पर सेकंड। ये कट भी रहा है वैसे, 5/6 मीटर पर सेकंड आ गया, 3 किलोमीटर पर आवर। और कार अप्लाई ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकंड। तो टाइम दे रखा है यहाँ पर t, दैट इज 10 सेकंड। अब दोनों कार स्टॉप होती हैं तो क्या वैल्यू मिला, फाइनल स्पीड दैट इज v0। फाइनल स्पीड v0 लिखे हैं 0 मीटर पर सेकंड, दैट इज फाइनल स्पीड इसकी भी 0 है। फाइनल स्पीड को v से लिखते हैं 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड। अब अगर हम स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए इक्वेशन s ये लगाएं तो a नहीं है हमारे पास, तो a का फार्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तीनों चीज़ हैं वो लगा देंगे हम। तो पहले का एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, a क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। कार इसके लिए v कितना है 0 माइनस u 260 डिवाइड, सॉरी ये रख लेते हैं 130/9 अपॉन में t 5 सेकेंड। तो ये 0 का तो कोई औचित्य नहीं है, यहाँ पर फॉर्मेलिटी है बस। तो इसको ऐसे लिखेंगे -130, स्पेस कम है तो यहाँ पर मैं यहाँ ये देखें, यहाँ से ये रह जाएगा -130 डिवाइड बाई 9 और नीचे रह जाएगा ये 5। ये मैंने बार बार बता भी रखा है, जैसे ये रह जाएगा -130/9 डिवाइड बाई 5 है 1 लिखेंगे, ये ऐसे ऐसे जाएगा। तो ये 5 पे कट गया, ये रह गया 5, ये रह गया -26/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -26/9 मीटर पर सेकंड। ये एक्सेलरेशन आ गया है। सिमिलरली इसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, v माइनस यू अपॉन टी, v0 माइनस 5/6 अपॉन में t टाइम, दैट इज ये हो जाएगा -5/6 मल्टीप्लाई बाई 10। ये विजिबल होगा शायद, -5/6 डिवाइड बाई 10, दैट इज ये रह गया है सोल्व करके -1/12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया है दोनों का, ड्राइवर ए के लिए और ड्राइवर बी के लिए। अब इसका काम आसान हो गया है, उतारना तो पॉज करके आप उतार सकते हैं वीडियो को, तो सॉरी कंटेंट को, वीडियो को क्या उतारेंगे, है ना। तो एस के लिए -u²/2a, यहाँ पर लिख लेते हैं अलग से। जो a की वैल्यू आई है पहले ड्राइवर के लिए, मान लीजिए इसको a के लिखते हैं -26/9, और a जो ड्राइवर b है उसको लिखते हैं -1/12। ओके बच्चों, तो s का फार्मूला that is -u², स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर ड्राइवर ए के लिए -u², -u का स्क्वायर, u थी उसकी कितनी 52 किलोमीटर पर आवर को बदला था ना,
तो कितना है 52 5/18, तो ये बन गया 2 दूनी 4 2 9 5 130/9 था जी। 130/9 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए है इसका, ये जो हमने पहले ही लिख लिया है। ज़्यादा मुश्किल नहीं बच्चों, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है बस। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएगा। 130/9 का स्क्वायर है, 2 बार लिखेंगे इसको। ये देखें ध्यान से, बिल्कुल समझें। ये इसकी गुणा आएगी 52/9। अब इसमें 52 तो यहाँ पर रह जाएगा और 9 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 130 मल्टीप्लाई बाई 130 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 52। ये 9 तो इन दोनों के पास चला जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, ये कट जाएगा इससे। ये बन जाएगा 0 0 और 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 9 दूनी 18 9 पंजे 45 और 1 46। तो इसको सोल्व करना है, ये इतने मीटर आ जाएगा। और सेकंड ड्राइवर के लिए दैट इज जो SB है उसकी कितनी थी 3 किलोमीटर पर आवर थी, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5/18 किया था तो 5/6 आया था। तो 5/6 स्क्वायर माइनस अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई A माइनस 1/12। तो माइनस साइन ये कट जाएगा, 5/6 मल्टीप्लाई बाई 5/6, ये 2 इधर ही कट गया 1/6, तो नीचे रह गया 1/6, ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 6 मल्टीप्लाई बाई 6 से 6 कट गया है, तो 5/6। ये थोड़ा सा आसान आ गया है, तो ये 4.1 के करीब आ गया है मीटर। और इसको भी काटे हैं, किस पे कट रहे हैं 8 856 8 6 48 8 पंजे 40, 2 पे तो ये कट रहे हैं, 2 चौके 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौके 8 2 8 16 2 चौके 8 2 पंजे 10 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पंजे 10 2 एकम 2 2 एकम 2 2 से 14। तो ये बच्चों बन जाएगा 4225 डिवाइड बाय, तो 4 से 28 4 एकम 4 और 2 6, तो 3 के पे चलेगा ये लगभग। और ये जितना भी कहने का मतलब है जो इसका डिस्टेंस है वो ज़्यादा आएगा। 422 को 3 से 3 से 21 3 एकम 3 से करेंगे तो 5, तो ये 6 के करीब चलेगा, तो 36 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये। तो क्लियर है जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो ड्राइवर A का ज़्यादा है, वो ड्राइवर A का ज़्यादा है। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने, जितनी कार की इनिशियल स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी 52 किलोमीटर पर आवर थी और दूसरे की 3 किलोमीटर पर आवर थी, तो जिसकी इनिशियल स्पीड ज़्यादा होगी उसी का स्टॉपिंग डिस्टेंस ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए थोड़े से क्वेश्चन टाइम लग रहा है, लेंथी हैं, नए नए स्टूडेंट्स हैं, अभी 8th क्लास में पास होकर आए हैं, डिफ़िकल्टी हैं, डिफ़िकल्ट लग रहे हैं ना बच्चों। सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना नहीं। ओके, जागते रहो। नेक्स्ट ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन 6th इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन, कंपटीशन में आते हैं अगेन KVPY NVS। तो इसमें देखिए क्वेश्चन, ये ग्राफ दिया हुआ है इसमें, तो उसने पूछा है विच इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट। एक ओरिजिन से शुरू है, ये टाइम है 0.4 0.8, इधर 0.4 0.8 1.2 1.6, और उसके बाद है 4 8 12 4 8 12। ये यहाँ पर दिया हुआ है डिस्टेंस, क्या दिया हुआ है डिस्टेंस, और ये इधर है टाइम। ये आवर में है और ये किलोमीटर में है।
डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम है आवर में। तो ABC जो B ऑब्जेक्ट है वो ऐसे चल रहा है। एक ऑब्जेक्ट है C जो यहाँ पर ऐसे चल रहा है, और एक ऑब्जेक्ट है A। एक ऑब्जेक्ट क्या है? A है, ऐसे। ये ऑब्जेक्ट A है, ये ऑब्जेक्ट B है और ये ऑब्जेक्ट C है। तो क्वेश्चन क्या पूछा इसने? विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट? इनमें से कौन सा जो ऑब्जेक्ट है फास्टेस्ट ट्रैवल कर रहा है? देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ग्राफ से हमने ऐसे निकालना हो, तो वैसे प्रॉपर मेथड तो इसका ये है कि कोई भी 2 पॉइंट यहाँ पर लें और उसके कोरस्पोंडिंग 2 पॉइंट यहाँ पर लें, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड निकालने का फार्मूला जानते हैं, जो होता है S2 - S1 डिवाइड बाई T2 - T1। S2 - S1 डिवाइड बाई T2 - T1। तो यहाँ से जिसकी स्पीड ज़्यादा आएगी वही तो फास्टेस्ट ट्रैवल करेगा। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक क्या है, ये अजीब से कर्व दे रखे हैं तो निकलना आसान नहीं हो रहा है। तो इनमें से उसने पूछा है कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट ट्रैवल कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट ट्रैवल कर रहा है। तो इसको ल्यूसिड वे में, सिंपल वे में अगर हम देखकर ही बताना चाहें तो कैसा होता है, तो हम जनरली स्लोप से बताते हैं। फिर स्लोप क्या होता है बच्चों? एंगल। जिस ऑब्जेक्ट का ये एंगल देखिए ध्यान से, इसके साथ जितना ज़्यादा बनेगा, जितना ज़्यादा एंगल बनेगा उसका स्लोप उतना ही ज़्यादा होगा। ये रफ में ड्राइव कर रहा हूँ यहाँ पर नहीं, ये देखें ध्यान से। जैसे एक ऑब्जेक्ट आपको ऐसे दिया गया है, एक ऑब्जेक्ट आपको ऐसे दिया गया है और एक ऐसे दिया गया है। चलिए ये क्रॉस कर रहा है तो क्रॉस कर ही लेते हैं, कुछ ऐसा है। तो इसका एंगल इसके साथ ये है, इसको पीछे ये और इसको पीछे ये। तो आपको पता है क्या, जितना जैसे इसके इधर आते जाएंगे तो इसका एंगल सबसे छोटा बनेगा, इसका एंगल सबसे छोटा। तो जो बी ऑब्जेक्ट है वो फास्टेस्ट ट्रैवल कर रहा है, ऑब्जेक्ट बी। कीप इन माइंड, ये जो एंगल है अगर इसको पीछे ले कर आएंगे, इसको यहाँ पर एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो इसका एंगल यहाँ पर ऐसे आएगा, इसका एंगल यहाँ पर ऐसे आएगा। तो वो छोटे एंगल हैं इससे। जिस ऑब्जेक्ट का एंगल एक्स एक्सिस के साथ बड़ा बनेगा उसी की स्पीड ज़्यादा होगी। तो ऑब्जेक्ट बी फास्टेस्ट ट्रैवल कर रहा है, ऑब्जेक्ट बी। ये थोड़ा सा हाई लेवल का कंसेप्ट है, 11th में एलेबोरेट करेंगे इसको और अच्छे से पढ़ाएंगे। तो ये जीरो, ये सबसे पहले जीरो या ओरिजिन, ये तो ओरिजिन से शुरू हो रहा है। तो इसका एंगल, क्योंकि अब यहाँ पर तो मिलेगा नहीं ना, ये एक्स्ट्रापोलेशन करना पड़ेगा, इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा एक्सिस के साथ एंगल नापने के लिए, और इसका तो सबसे छोटा बनेगा। जितना हम इससे पीछे जाते चले जाएंगे वो और ऑब्जेक्ट तो कम एंगल बनते चले जाएंगे। तो इसलिए ऑब्जेक्ट बी है जो फास्टेस्ट ट्रैवल कर रहा है। देखिए दोबारा समझिए क्वेश्चन। प्रॉपर मेथड तो क्या होता है? सिंपल, जैसे एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, जिसका एंगल ज्यादा ये, उसी की स्पीड ज्यादा, जिसका एंगल ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, उसकी स्पीड। तो यही कंसेप्ट हमने ये लगाया यहाँ पर। जैसे सिंपली क्वेश्चन आ जाए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसका एंगल ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। तो यहाँ पर भी यही कंसेप्ट आपने लगाया है। तो ग्राफ में जिसका एंगल इस एक्स एक्सिस के साथ, टाइम एक्सिस के साथ जिसका ज़्यादा बनेगा एंगल, तो बी की स्पीड ज़्यादा है। ऑल थ्री एवर मीट ऑन द सेम रोड? क्या तीनों किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं? क्या तीनों ने एक पॉइंट पर कट किया हुआ है? बिल्कुल नहीं किया हुआ है। यहाँ पर तो दोनों ने किया, कौन कौन से ने? बी और सी ने, और यहाँ पर किसने किया है? ए और बी ने। ये देखें ध्यान से, तीनों एक पॉइंट पर कहीं नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन से मिल रहे हैं? सी एंड बी। क्लियर? देखें यहाँ पर कौन कौन से मिल रहे हैं? ए एंड सी। और यहाँ पर कौन कौन से मिल रहे हैं? ए एंड बी। तो तीनों कहीं पर नहीं मिल रहे, तो आंसर हो जाएगा 9। तीनों जो व्हीकल हैं या ऑब्जेक्ट हैं किसी भी पॉइंट पर
एक पॉइंट पे कट नहीं कर रहे हैं तो रोड पर कभी भी वो एक जगह पर नहीं मिल रहे हैं, दो दो मिल रहे हैं आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेज ए। जब बी ने ए को पास किया तो सी ने कितना ट्रेवल किया। तो ये ग्राफ से देखेंगे आप, बी ने ए को पास किया है तो लगभग जो सी है 8 पर पहुंच चुका है। जब बी ये देखें तो सी यहाँ सी है, ये थोड़ा सा ग्राफ नोट टू स्केल, तो यहाँ से आ जाएगा ये, तो 8 किलोमीटर लगभग कितना ट्रैवल कर लिया है, 8 किलोमीटर। देखिए विजुअलाइज नहीं हो रहा है, क्राउडिंग हो गई है, तो दोबारा मैं समझा रहा हूँ इसी को, नेक्स्ट पार्ट को ध्यान से समझें जी। उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, ये बी है, यहाँ से ए है और यहाँ पर मान लीजिए सी है। तो जब बी ने ए को क्रॉस किया, यहाँ पर किया है, तब सी कितना चल चुका है, तो सी यहाँ तक चल चुका है, यहाँ तक, तो यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग जो आ रहा है 8 आ रहा है, 8, तब तक सी 8 किलोमीटर चल चुका है। हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड व्हेन इट पासेज सी। बी कितना चल चुका जब इसने सी को क्रॉस किया, तो यहां पर लगभग ये देखें तो 4 का गैप बना हुआ है इसमें। जब बी ने सी को पास किया, तो बी ने सी को पास किया है इस पॉइंट पर, यहां पर, तो बी कितना चल चुका है, तो ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा आपका 4 से 8 का गैप है, इसमें डिवीजन बनी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 किलोमीटर के लगभग है, तो ये अप्रोक्सीमेट चल चुका है 6 किलोमीटर। ये देखिए ध्यान से, एक यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो 8 डिवीजन बनी हुई इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है एक डिवीजन, तो 4 से जो 4 वाली लाइन है उससे 2 ऊपर है, तो 6 किलोमीटर आंसर आ जाएगा बच्चों इसका, 6 किलोमीटर आंसर। ग्राफ में आप ध्यान से देखें, क्योंकि मैंने नोट टू द स्केल बनाया ग्राफ में, जो अब आप डिब्बे गिनेंगे तो 4 से 8 के बीच में 8 लाइनें दिखाई गई हैं, यानी कि एक लाइन 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो दोबारा मैं इसके आंसर लिख रहा हूं चारों क्वेश्चन के एक बार समरी करके। पहले में बी फास्टेस्ट ट्रेवल कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा 9, कोई तीनों एक पॉइंट पर नहीं मिलते। नेक्स्ट का क्वेश्चन है जो हाउ फार सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेज ए, तो सी कितना चल चुका है जब बी ने ए को पास किया है, तो ये लगभग हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 8, तो बी ने जब ए को पास किया है, तो बी ने ए को पास किया है, तब सी कितना चल चुका है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर। 8 वाले उससे 2 ऊपर है ये, 8 वाले उससे 2 ऊपर है ये, तो 10 किलोमीटर आंसर, और लास्ट का ये अभी निकाला है 6 किलोमीटर आंसर। ये क्या था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि लेवल बूस्ट अप हो गया है, तो बार बार पढ़ें, बार बार देखें, समझ में आएगा चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए मैं फिर से जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया रिमाइंड करवा रहा हूँ। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा जी पॉजिटिव लेना है, ये उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। जब ऊपर फेंकेंगे जी नेगेटिव लेना है। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अगर क्वेश्चन में उसने दी है तो 10 देगा तो लेनी है, अदरवाइज क्या लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाईएस्ट पॉइंट पे V0 होती है, ये बताया था क्यों होती है। ये कुछ क्लू इस क्वेश्चन में लगेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 20 मीटर। 20 मीटर एक बॉल है जो 20 मीटर उससे ड्रॉप की गई है हाइट से, इसी को मान लेते चलिए बॉल है ये, तो 20 किलोमीटर की हाइट से ड्रॉप की गई है एक बॉल।
इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किस वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड को टकराएगी और कितनी देर के बाद, क्योंकि टकराने के बाद बाउंस होगी वो, उसके बाद कितनी बार, कितनी टाइम के बाद वो दोबारा ग्राउंड के साथ टकराएगी। तो क्वेश्चन मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, 20 मीटर ऊंचाई से एक बॉल ड्रॉप की गई है 20 मीटर हाइट से, दिस इज 20 मीटर हाई। तो किस वेलोसिटी के साथ जब ये बॉल यहाँ पर आकर टकराएगी ग्राउंड के साथ, किस वेलोसिटी से टकराएगी और ये टकराने के बाद वापस जाएगी, उछल गई है मान लीजिए, रिबाउंस हो गई है, तो कितने टाइम के बाद ये दोबारा ग्राउंड के साथ टकराएगी। हाउ मच टाइम ही अगेन स्ट्राइक्स विद ग्राउंड, अगेन स्ट्राइक्स विद ग्राउंड। तो सॉल्यूशन, अब जब आपने बॉल को छोड़ा यहाँ से, तब इनिशियल स्पीड क्या है उसकी, 0 फाइनल। ओके, तो यहाँ पर गिवन क्या है, अब ये देखिए ध्यान से, हमें गिवन है क्या क्या, इनिशियल स्पीड, वो तो हमने सोचना है, सॉल्यूशन में ही लिखेंगे इनिशियल स्पीड u दैट इज इक्वल टू 0। इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0, क्योंकि हमारे हाथ में है बॉल, शुरू में रेस्ट में है। 20 मीटर, ये 20 मीटर क्या होता है भाई, डिस्टेंस, क्या होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एस से लिखते हैं, कितना गिवन है भाई 20 मीटर। और क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन देखिए उसने बोला है इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यूनिट से भी आप पहचान कर सकते हैं ये एक्सेलरेशन गिवन है। तो हमने निकालना यहाँ पर v, किस वेलोसिटी के साथ वो टकराएगी। तो तीसरी जो इक्वेशन है उसके पास चलते हैं, मदद करो जी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो v निकालना है, u 0 है, सब कुछ गिवन है, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा 2as, u 0 है, तो v निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में चली जाएगी टर्म, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2as। तो v कितना आ गया है 2 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई s 20। ओके, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये गुणा होके बन जाएगा v इज इक्वल टू 400 और इसका रूट हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो v कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, किस वेलोसिटी के साथ टकराएगी 20 मीटर पर सेकेंड के साथ। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना, सेकंड पार्ट में टाइम। तो a का फार्मूला होता है क्या, v माइनस यू अपॉन टी, तो t कितना आ जाएगा, a डिवाइड में आ जाएगा, v कितना है 20, u 0, a 10, तो 2 सेकेंड। तो दोनों को आंसर निकाल दिए आपने, कितने टाइम के बाद दोबारा टकराएगी, ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी 2 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के बाद तो दोबारा टकराएगी रिबाउंस होकर के, और किस स्पीड के साथ टकराएगी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ओके, एक्सेलरेशन नीचे आ रहे हैं ना, तो पॉजिटिव लेना, तो 10 पॉजिटिव लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जागते रहिए जी, जागते रहिए, है ना। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 भी अगेन ग्राफिकल प्रॉब्लम है। इसमें क्या दिया हुआ है, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज शोन इन द फिगर। स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, ये देखिए ध्यान से, इस साइड है आपका टाइम एक्सिस, दिस इज टाइम इन सेकेंड एंड स्पीड मीटर पर सेकेंड के अंदर, स्पीड किस में है मीटर पर सेकेंड में। तो ये 0, 2, 4, 6, 8 इस साइड ऐसे दिया हुआ है, और इस साइड है 2, 4, 6, 8, 10। ये यहाँ पर 0 है, ये 2 दैट इज 4, 6, 8 और ये है लास्ट में 10। ओके, और ये कुछ कुछ आपका जो ग्राफ की शेप है वो ऐसे ऐसे दी गई है। ओके, तो ये स्ट्रेट कर लीजिए थोड़ा सा।
तो ये स्टेटमेंट बच्चों आपको गिवन है, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज शोन इन द फिगर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, अब यहाँ पर है 2, दिस इज 4, दिस इज 6 एंड दिस इज 8। ओके, तो फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। फर्स्ट 4 सेकेंड के लिए कितना ट्रेवल किया है कार ने। ओके, तो 4 सेकेंड के लिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट 4 सेकेंड के लिए मान लीजिए यहाँ से आ गया, ये है 4। ओके, तो ये जो रीजन है ये लगभग एक ट्रायंगल सी बनेगी, तो इस ट्रायंगल का एरिया यहाँ से हम निकाल देंगे यहाँ पर। ये तो शेडेड कर रहा हूँ मैं रीजन को, ये जो शेडेड पोर्शन है ये आपने निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, सपोज दिस इज सी पॉइंट। क्वेश्चन क्या है, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज शोन इन द फिगर। तो पहला पूछा है उसने, हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन 4 सेकेंड, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ। जो ग्राफ पे एरिया बना उस शेड कीजिए, तो शेड कर दिया हमने। और सेकंड जो उसने पूछा, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, यूनिफॉर्म मोशन। तो सॉल्यूशन, तो इसमें लिखेंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, the distance covered by the car in first 4 seconds is given by the area shaded in the figure, area shaded in the figure। जो फिगर के अंदर क्या एरिया शेडेड किया गया है वो एरिया दे देगा। तो ये विच इज अप्रोक्सीमेट ट्रायंगल, सो एरिया या डिस्टेंस एस लिख देंगे, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल, ओ ए सी, किसके इक्वल हो जाएगा एस, तो इसका 1/2 बेस ओ सी मल्टीप्लाई बाय हाइट ए सी, तो आ जाएगा 1/2। व्हाट इज ओ सी 4 एंड व्हाट इज ए सी 6, तो 2 से 3 ये कटेगा, दैट इज इक्वल टू 12 मीटर। तो फर्स्ट आंसर क्या आ गया है, 12 मीटर। कितना आ गया बच्चों, 12 मीटर। तो लिख देंगे हेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स इज 12 मीटर। कितना आंसर आ गया, 12 मीटर। और सेकंड क्या पूछा उसने कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफ का कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, तो लिख देंगे पार्ट ए बी, पार्ट ए बी ऑफ द ग्राफ represents यूनिफॉर्म मोशन। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, किसकी, ऑफ द कार। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दिस स्पीड टाइम ग्राफ किसी कार का गिवन था, उससे 2 क्वेश्चन आपने निकालने थे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 4 सेकेंड एंड विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वो भी स्टेटमेंट टाइप बेस्ड है, इनमें से कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें। जीरो वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अगर हम ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, कौन से में, जिसमें हमने स्टोन ऊपर फेंका था, है ना। ऊपर जाकर स्टोन के साथ क्या हुआ था, क्या हुआ था बच्चों, इस पॉइंट पर V तो क्या हो गया था,
जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पर बता था वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, बट एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, जी के। ये जी क्या है भाई, जी फॉर गन, नो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से है भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो ये तो केस आ गया, कितना हुए 9.8 मीटर पर सेकंड के। तो यस ऐसा है, वेलोसिटी जीरो बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये वो केस है। पहले क्वेश्चन 9th का पार्ट पहला। दूसरा पार्ट में क्या पूछा है उसने, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि स्पीड यूनिफॉर्म है फिर भी एक्सेलरेशन है। अरे कुछ याद आया क्या, शक्तिमान आया ना याद, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, है ना। सर्कुलर मोशन के पास चलते हैं भैया, हमारी प्रॉब्लम आ गई, सॉल्व करो। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है, ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि दिशा बदलेगी। तो अगर यहाँ पर ऐसे ऐसे स्पीड भी कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, फिर भी एक्सेलरेशन है, तो ये ऐसा कौन सी मोशन में है, सर्कुलर मोशन में। तो सेकंड का आंसर क्या होगा, हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑन ए सर्कुलर पाथ हैज एन एक्सेलरेशन, हैज एन एक्सेलरेशन। और लास्ट में भी यही पूछा, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर दिशा में हो, तो इसका भी आंसर यही है। ये सेंटर होता है, ये एक्सेलरेशन की दिशा है जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चलता है तो ऐसा ऐसा होता है, यहाँ पर ये एंगल 90 का होता है, तो ऑब्जेक्ट इस दिशा में है, एक्सेलरेशन की दिशा 90 है। ऑब्जेक्ट ऐसे घूम, ये देखें, ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन दिशा में है लेकिन एक्सेलरेशन 90 पर है, तो दोनों का आंसर सर्कुलर मोशन हो जाएगा। चलिए बचते हैं, चलते हैं पार्ट के एंड के तरफ। लास्ट क्वेश्चन, ये वी हैव डन इट, गॉट इट। आज हमने एक चैप्टर अपना पूरा कर लिया है। नाइस क्वेश्चन, लास्ट टाइम, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। तो ये तो वही लास्ट वाला टॉपिक याद आया, शक्तिमान ही चाह रहा है आजकल। तो पहले तो फार्मूला लिख देते हैं आपके लिए। v का फार्मूला आता है सर्कुलर मोशन में 2πr/t, 2πr/t। तो यहाँ पर रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट लिख लो, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। तो इसको फार्मूले को थोड़ा यार उधर लिखते हैं, टेढ़ा टेढ़ा होते होते है ना लाइन, यहाँ लिखते हैं। एक कोने में रही है भाई तू, हैं, अब सीधा सीधा लिखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या हो भाई, कक्षा, जिस कक्षा में सैटेलाइट घूमे। सैटेलाइट ऊपर कोई पोगो देखा, कोई कार्टून नेटवर्क देखा है नहीं, देखता है सीएन, कोई स्टार प्लस, कोई क्रिकेट के मैच देखता है, सैटेलाइट्स की वजह से है सब कुछ। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर, इतने सर्कुलर ऑर्बिट के रेडियस में कोई सैटेलाइट तो मुझे देखिए वैसे बनानी आती कम है, फिर भी ट्राई कर लेती हूँ। ये कुछ ये सोलर पैनल लगे हुए हैं, नॉट टू द स्केल, ओके। ये सैटेलाइट है, ये ऐसे ऐसे सोलर पैनल से लगे हुए हैं इसमें, ओके। तो ये सैटेलाइट इस सर्कुलर पाथ में जिसकी रेडियस है यहाँ से यहाँ तक 42,250 किलोमीटर, ये सैटेलाइट घूम रही है, ओके। कैलकुलेट द स्पीड इफ टेक 24 आवर्स, टाइम दे रखा है टी, सब कुछ तो गिवन है, रह क्या गया 24 आवर्स। सेकंड बना लो बच्चों, एक बार मिनट के नाम की, एक बार सेकंड के नाम की,
इतनी सेकंड आगे गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो v स्पीड क्या होती है 2 पाई, पाई कितना होता है बच्चों 22/7। r ये रख दो 24 गुणा में 60 गुणा में 60 अपॉन में 2 पाई r हुआ है 2 पाई r है भाई, ऊपर r 42,250 अपॉन ऐसे ऐसे आ जा रहे तू। ये 7 को भी आगे से लिख लो, थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा ना। 7 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई 60। तो ये कटता है, यस कटता है। ये 2 पे ये 12 कट गया, 2 छिके 12 होता है भाई, 2 11 11 होता है भाई, 1 0 से 1 0 कट गई है भाई। ये 12 पे कटेगा, ये 5 पे काट लेते हैं। 5 एकम 5 5 अठे 40 22 5 चौका 20 पंजो 25। तो सोल्व कर लेना भाई। ये 7 एकम 7, ये ऊपर तो रह गया 11 गुना में 8 4 5, नीचे रह गया 7 गुना में 6 गुना में 6 गुना में 12। तो इसको सोल्व करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमारी रिवॉल्विंग स्पीड आ गई है सैटेलाइट की। ओके बच्चों, तो ये था क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 मोशन, जिसको हमने आज कंप्लीट कर दिया है, दी एंड कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर था। तो कैसा लगा बच्चों, कमेंट में ज़रूर लिखें। पढ़ के मज़ा आ गया जी, है ना। तो इसी के साथ गुड बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, माता पिता की इज्जत करें अपनी, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।